पेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां बहेड़ी में पैगंबर मोहम्मद साहब के 1500वें जन्मोत्सव ईद मिलादुन्नबी को भव्य रूप से मनाया गया। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आसरा कॉलोनी में रहने वाले फिरोज खान ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। बरेली के बहेड़ी में पैगंबर मोहम्मद साहब के 1500वें जन्मोत्सव ईद मिलादुन्नबी को भव्य रूप से मनाया गया। नगर के नैनीताल रोड से शुरू होकर कोतवाली, नारायण नगला रोड, जाफरी चौराहा और पंजाबी कॉलोनी होते हुए जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें हजारों लोग, मदरसों के छात्र, अंजुमनों के सदस्य शामिल हुए। उलेमाओं ने तकरीरें की और शायरों ने नातिया कलाम पेश किए। साथ ही नबी की शान में नारेबाजी हुई। नगर के विभिन्न स्थानों पर लंगर का भी आयोजन हुआ। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जिसमें एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव, सीओ अरुण कुमार सिंह और पीएसी जवान मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल बाजिद की रिपोर्ट। जलेसर में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। जुलूस में हाथी, घोड़े और झांकियों के साथ युवा झंडा लेकर चल रहे थे। ये जुलूस किला स्थित जामा मस्जिद से शुरू होकर बड़ा बाजार, दरगाह, अग्रयान, गांधी चौक, अकबरपुर, हवेली, मंडी, जवाहरगंज, नाला बाजार, हथौड़ा और इस्लाम नगर पठान होते हुए दरगाह शरीफ पर पहुंचा, जहां लोगों का सम्मान किया गया। सुरक्षा के लिए कोतवाली प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स मौजूद था। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के खरसेन का पूर्वा गांव में दलित युवक की पिटाई के मामले में हिंदू रक्षा समिति ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरी चेतावनी दी कि अगर आरोपी के घर को बुलडोजर से नहीं गिराया गया तो उनका संघर्ष जारी रहेगा। संगठन के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश सत्यार्थी ने कहा कि एक भी हिंदू पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने पुलिस पर पूर्व में मिलीभगत का आरोप भी लगाया। गुरुवार रात दबंगों ने दलित युवक छोटेलाल और अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है, लेकिन संगठनों में आक्रोश जारी है और इस दौरान कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ थे। सरायकिल थाना क्षेत्र में बाजार में जिस तरीके से दुस्साहसिक वारदात एक दलित हिंदू को पीटने का वीडियो मुसलमानों के द्वारा जारी हुआ था, ये बात समझिए कि इस समय जिले में किस तरह ये दबंगई उतारू हैं और आतंक का पर्याय बने हुए हैं। अभी तक एक आरोपी पर गोली चलाई गई है, उसे ऑपरेशन लंगड़ा में शामिल किया गया है, लेकिन जिले का हिंदू अब भी इससे संतुष्ट नहीं है। जिले के हिंदुओं की मांग है कि हमारे दलित भाई के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, जिस तरह से पिटाई हुई है, इन दबंग प्रधान के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। जब तक ये कठोर कार्रवाई नहीं प्रशासन सुनिश्चित करता, तब तक जिले का हिंदू शांत बैठने वाला नहीं है और आने वाले समय में इस विषय में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कौशाम्बी के जिला प्रशासन की होगी। मैं वेद प्रकाश सत्यार्थी, जिला अध्यक्ष, हिंदू रक्षा समिति, जनपद कौशाम्बी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित की रिपोर्ट। बिरदा कस्बे में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर 12 वफात का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मस्जिद से निकाले गए जुलूस में सैकड़ों लोग बग्घी, डीजे और सजावट के साथ शामिल हुए, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आदर्श तालाब तक पहुंचा। जुलूस के दौरान स्वागत द्वार और पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर अमन, शांति और भाईचारे की दुआएं मांगी गई। नगर में उत्सव का माहौल रहा। प्रशासन और पुलिस ने शांति व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए। मौलाना मोहम्मद यूसुफ पैश, इमाम शब्बीर खान, मंसूरी, करीम खान और अमजद खान सहित कई लोग मौजूद थे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के आसरा कॉलोनी में रहने वाले फिरोज खान ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। उन्होंने अपनी पत्नी आसमा पर झूठी प्रार्थना देने, फर्जी मुकदमा दर्ज कराने और 10 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है, जबकि उन्होंने पत्नी को 2 लाख रुपए दिए। फिरोज ने कहा कि वो गरीब रिक्शा चालक हैं, जिनके 2 बच्चे हैं और वे पुलिस से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने पत्नी पर पेशेवर धोखा देने और ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा फिरोज ने कहा कि आसमा के साथ जफर और आदिल नामक लोग जुड़े हैं और वो रामपुर व मुरादाबाद में भी कई मुकदमों का सामना कर रही हैं। उन्होंने पुलिस की लगातार हो रही दबिशों और थाने बुलाए जाने की शिकायत भी की है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित पति फिरोज खान का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है तुम्हारा? फिरोज खान। फिरोज भाई, क्या मामला है तुम्हारा? मेरा मामला यह है साहब, एक औरत है धंधे वाली, उनने मुझसे धोखे से मुझसे वो कर लिया है निकाह 420 से, और क्या कहता है अब मेरे पर छोटे छोटे आरोप लगा रही है। ये कभी थाने जा रही है, कभी कहीं पुलिस वालों से मेरे घर पर कभी दबिश पड़ा रही है। पुलिस वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। कौन है औरत?
उसका नाम आसमा। क्या पूरा है, क्या मामला? मामला यह है कि उनने मुझे क्या कहते हैं मुझसे अब से 2-3-4 महीने पहले मिली थी, 4-5 महीने होगा शायद। तो फ़ोन के ज़रिए मेरी बातचीत चली थी उससे। अब उनने मेरी बातचीत चलती रही, मैंने उसको खर्चा भी देता था, पैसे वैसे मांगती थी, कभी पेटीएम लगवा लिए, कभी कुछ मंगा लिया, कभी कुछ। मैंने चलो कोई बात नहीं। ये कहती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, तो मेरा थोड़ा साथ दे दो। मैंने रहम खा के थोड़ा साथ दे दिया। तो क्या कहते हैं अब ये मेरा मुझसे फिर निकाह कर लिया उनने फर्जी में। 3-4 जने थे, इसमें आदिल था, जफ़र है और क्या कहते हैं एक डॉक्टरनी है। इन सब ने मिलकर मेरा फर्जी निकाह करा दिया। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आगरा के सिकंदरा बोदला डॉक्टर एसोसिएशन एवं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में सीएमई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें आईएमए के डॉक्टर अनूप दीक्षित, डॉक्टर पंकज नगायच, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर योगेश सिंगल, यथार्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर रणवीर त्यागी, डॉक्टर पूजा नगायच, डॉक्टर ज्योति गर्ग, डॉक्टर अमित, डॉक्टर मुकेश चौधरी समेत कई चिकित्सक उपस्थित रहे। एसबीडीए अध्यक्ष डॉक्टर पंकज नगायच ने बताया कि सिकंदरा डॉक्टर एसोसिएशन नियमित रूप से इस तरह की सुपर स्पेशलिटी सीएमई आयोजित करता है। इस मौके पर डॉक्टर प्रवीण मेहंदेरता ने कैंसर सर्जरी में रोबोटिक तकनीक पर व्याख्यान दिया, जबकि डॉक्टर प्रसाद दांडेकर ने गुर्दा प्रत्यारोपण के नवीनतम प्रोटोकॉल पर जानकारी साझा की। डॉक्टर रणवीर त्यागी ने आईसीयू में एनाल्जेसिया और सेडेशन की नई तकनीकों पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर ज्योति गर्ग ने किया और अंत में डॉक्टर मुकेश चौधरी, डॉक्टर अमित मित्तल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान कई अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। आज का प्रोग्राम डॉक्टर्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था, क्योंकि आईसीयू में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत नेगलेक्ट होती हैं। जैसे हमारे अगर खाते समय अगर चावल का दाना सांस की नली में चला जाए तो हम लोग खांसते खांसते मतलब बुरा हाल हो जाता है। मरीज का जब हम वेंटिलेटर पर डालते हैं तो उसको तो पूरी ट्यूब जो है उसके सांस की नली में डाल करके रखते हैं, तो समझिए कितना कष्ट उसको होता होगा। तो इस कष्ट को मिनिमाइज करने के लिए, दूर करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है, जो तरीका अपनाया जाता है, उसको कहते हैं एनेस्थीसिया एंड सेडेशन, जो कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में नेगलेक्ट रहता है। इसलिए पेशेंट काफ़ी कुछ ड्यूरिंग वेंटिलेशन वेंटिलेटर पे दर्द का अनुभव करता रहता है, जो कि बाद में डेलीरियम जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आज जो टॉपिक था जिस पर बोला गया, विचार विमर्श किया गया, बहुत ही बढ़िया और ओजपूर्ण सीएमई आज की ये रही। यथार्थ हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ के 2 गेस्ट स्पीकर्स आए, एक हमारे यहाँ के स्पीकर रहे और गेस्ट स्पीकर्स ने ऑन्कोलॉजी के ऊपर, नेफ्रोलॉजी के ऊपर काफ़ी अच्छे नवीन तकनीकों के बारे में बताया कि कैसे कैसे किन किन नई तकनीकों से इलाज संभव हो पा रहा है। कैंसर की नई तकनीकों के बारे में बताया और डॉक्टर रणवीर त्यागी ने हमारे यहाँ पर क्रिटिकल केयर के बारे में प्रकाश डालते हुए चीज़ों को समझाया। सिकंदरा बोदला डॉक्टर एसोसिएशन की यह सीएमई बहुत सफल रही। काफ़ी सारे चिकित्सक यहाँ पर आए और इस सीएमई से लाभान्वित हुए। मैं डॉक्टर अरुण जैन, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, यथार्थ हॉस्पिटल और सिकंदरा बोदला डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से सीएमई को आयोजन किया गया। इसका मकसद है कि मेडिकल साइंस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे रूबरू कराना आगरा के लोगों को और उनको बताना कि जो सुविधाएं आगरा में नहीं हैं वो इस हॉस्पिटल में हैं और बहुत ही उच्च रेट पे आप यहाँ मरीज को रेफ़र कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये कोलैबोरेशन है हमारे आगरा का और उनका हॉस्पिटल का, और इस तरह की सीएमई सिकंदरा बोदला डॉक्टर एसोसिएशन करता रहेगा ताकि लोगों में जागरूकता रहे, क्योंकि सभी लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर को इतना वक्त नहीं होता कि वो कहीं पर जाके ट्रेनिंग ले पाएँ। नए बच्चे जो आते हैं उनको तो ट्रेनिंग मिल जाती है। डॉक्टर प्रसाद दांडेकर हूँ, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में। सो मेरी स्पेशलाइजेशन किडनी डिसीजेस में है और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में है। मेरा पर्पस यहाँ पे आना है रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट अवेयरनेस कि किडनी ट्रांसप्लांट जो करते हैं क्या उसके संबंधित कैसी जानकारी वगैरह उसके बारे में देने में, वो मेरा आज का यहाँ पे आने का पर्पस है। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है कि कैसे किडनी मिलेगी, जो अपना परिवारीजन होता है उसकी किडनी में क्या बदलाव में क्या अभी फ़िलहाल एज़ पर करंट लॉज हम परिवारजन की ही किडनी लेते हैं एज डोनर। तो 2 टाइप के डोनर होते हैं, एक लिविंग डोनर और डिसीज डोनर। तो ज़्यादा करके अभी लिविंग डोनर ही हो रहे हैं। तो लिविंग डोनर्स में हम लोग परिवारजन की किडनी लेते हैं, ब्लड रिलेटिव या फिर स्पाउसल। मैं डॉक्टर योगेश सिंगल, वाइस प्रेसिडेंट आईएमए आगरा।
आज सिकंदरा अबूदुल्ला डॉक्टर एसोसिएशन ये यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ने मिलकर एक CME का आयोजन किया है। इस CME में जो कि इस समय लेटेस्ट चल रहा है रोबोटिक सर्जरी के बारे में उसमें बताया जाएगा। उसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सारी चीज़ नॉलेज दी जाएगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, लेटेस्ट टेक्निक अपनाओ, इससे सारी चीज़ें जो है एक प्रॉपर तरीके से हो सकें। और इसमें जो है डॉक्टर अनूप दीक्षित जो है वो गेस्ट हैं और हम आशा करते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ नया लेके जाएंगे, नया सीख के जाएंगे। सर, मैं डॉक्टर परवीन मेंदेरत्ता हूँ, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर सर्जन हूँ, जो यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हूँ। आज मेरा पर्पस ये है कि रोबोटिक का रोल कैंसर सर्जरी के लिए क्या क्या है और दूसरा कैंसर की थोड़ी जागरूकता देने कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं। मेन टॉपिक मेरा आज का यही है। कैंसर लगातार लोगों में बढ़ रहा है, कैंसर एक मामूली बीमारी सी बन चुका है, उसको लेकर क्या बचाव? उसके लेकर हमें अपनी खान पान जीवन शैली दोनों परिवर्तित करना पड़ेगा और जो हम आज की डेट में जितने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसको कम से कम करना पड़ेगा। जो चीज़ अवॉइड हो सकती है, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, जर्दा, खैनी, इन सब के अलावा और भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें व्यायाम। जो आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर नोएडा जा रही स्विफ्ट डिजायर कार मुरथल ढाबे के पास अनियंत्रित होकर नीलगाय से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कंट्रोल रूम की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए जानते हैं CO अशोक कुमार औरैया का क्या कुछ कहना था। आज दिनांक 4 सितंबर 2025 को जरिए कंट्रोल रूम प्रभारी निरीक्षक औरैया को रात्रि के 10 बजे सूचना मिली कि कानपुर इटावा नेशनल हाईवे पर स्थित मुरथल ढाबा थाना क्षेत्र कोतवाली औरैया के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली औरैया फोर्स मौके पर पहुंच गए थे। मौके पर मौजूद लोगों के सहयोग से जरिए एम्बुलेंस तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल औरैया द्वारा मजरूर बबलू सेंगर निवासी पढ़िन दरवाजा औरैया, संजय पुत्र मनोज भदौरिया निवासी पढ़िन दरवाजा तथा राज प्रताप सिंह निवासी बनारसी दास औरैया को हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये तीनों मजरूर औरैया से नोएडा अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इनकी कार किसी नीलगाय से टकराकर अनियंत्रित हो गई थी, जिससे इनको गंभीर चोटें आई हैं। सभी के परिजन आ गए हैं। मौके पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। कानून व्यवस्था संबंधी औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां डलमऊ तहसील के आहार गांव में प्रसिद्ध बड़े शिवालय में शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में चंदन त्रिवेदी के द्वारा रिटायर्ड शिक्षकों सहित सभी सेवारत शिक्षकों का सम्मान किया गया है। इस मौके पर चंदन त्रिवेदी ने उमाकांत शुक्ल, करुणा शंकर वाजपेयी, प्रभाशंकर वाजपेयी, ब्रह्मानंद शुक्ल को भी श्री रामचरितमानस सप्रेम भेंट की गई है। इस मौके पर शिक्षक कीर्ति मनोहर शुक्ल ने बताया कि शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां हम अपने देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए, तभी हम सभी और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इस मौके पर श्याम मनोहर शुक्ल, अनूप पांडे, जितेंद्र मोहन त्रिपाठी, दिनेश चंद्र मिश्र, सुशील शुक्ल, देवेश अग्निहोत्री, दीपक तिवारी, सौरभ शुक्ल, विनय त्रिवेदी, मिक्कू शुक्ल, रमेश शुक्ल, शोभित, आकाश, आयुष त्रिवेदी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या परिचय है आपका? कीर्ति मनोहर शुक्ल, शिक्षक। आज आप लोग कहाँ पर एकत्रित हुए हैं? आज ग्राम अहार के बड़े शिवालय पर हम लोग एकत्रित हैं। यहाँ पर आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी आयोजित हुई थी, जिसमें हमारे गांव के रिटायर्ड शिक्षकों और सभी सेवारत शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे गांव के बहुत ही उत्साही नवयुवक चंदन त्रिवेदी के संयोजकत्व में यह कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। यहाँ पर हमारे 4 शिक्षक जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, श्री प्रभाशंकर जी वाजपेयी, श्री ब्रह्मानंद जी शुक्ल, श्री करुणा शंकर वाजपेयी और श्री उमाकांत शुक्ल जी को सेवानिवृत्त पश्चात उनका सम्मान किया गया और रामचरितमानस उनको भेंट की गई। इसके अलावा हमारे अन्य सभी सेवारत शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है और उनको इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की गई। शिक्षक दिवस है, आप भी एक शिक्षक हैं, इस मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं अपने शिष्यों को?
अपने शिक्षकों और समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा जगत ऐसा क्षेत्र है, इसके द्वारा ही हम अपने देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। अतः शिक्षा में संस्कार की बहुत अधिक आवश्यकता है। शिक्षा संस्कार युक्त होना चाहिए, तभी तक हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जनपद के तटीय एवं संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर नदी के जलस्तर का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी रखने, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में तैनात टीमों को अलर्ट रहने और प्रभावित इलाकों के निवासियों को समय समय पर सचेत रहने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की लगातार जागरूकता बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों में गश्त एवं पेट्रोलिंग बढ़ाने और आपदा की स्थिति में प्रशासनिक टीमों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कहा। अपर पुलिस अधीक्षक ने आकस्मिक घटनाओं पर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रशासन और पुलिस ने आमजन से अफवाहों से बचने, सटीक जानकारी के लिए अधिकारियों से संपर्क रखने और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।